हाय मित्रों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर मुकेश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, थायराइड। थायराइड क्या है और क्यों हम थायराइड से ज़्यादा प्रतिदिन इसका औसतन बढ़ते जा रहा है, क्यों बढ़ते जा रहा है थायराइड, क्यों पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को क्यों ज़्यादा थायराइड होता है, थायराइड हमारे लिए कितना हानिकारक है, इसका प्रभाव भी क्या है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। जितना हम जानते हैं उतना आपको बताएंगे। जल्दी कुछ गलती हुआ हमसे तो इसको आप लोग कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आपसे गलती है, फिर हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और विशेष गलती हो तो आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। देखिए, आज हम थायराइड के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, थायराइड क्या है। थायराइड क्या है ये समझ लीजिए, एक गले में एक तितली की आकार का एक थायराइड होता है। इसका एक थायराइड है। हाँ, इसको इसका वेट लगभग 20 ग्राम इसका वेट होता है थायराइड का। ये करता है क्या है, एक थायराइड हमको दो प्रकार का थायराइड हार्मोन से क्रिएशन करता है। एक तो होता है आपको ट्राई आयोडीन थायरॉक्सिन, दूसरा होता है थायरॉक्सिन, इसको हम लोग बोलते हैं T3, ये होता है T4, यहाँ से निकलता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन होता है। ये करता क्या है, हमारे बॉडी के अंदर में एक थायराइड हमारे शरीर को, भोजन से बना हुआ चीज को, हमारे शरीर में एक प्रकार का ये एनर्जी का काम करता है। हमारे बॉडी के बहुत सारे सिस्टम को संतुलित करता है। ये हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, ये हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करके रखता है। लेकिन थायराइड दो प्रकार का थायराइड होता है। फर्स्ट होता है हाइपर थायराइडल, हाइपर थायराइडिज्म। दूसरा होता है हाइपो थायराइडिज्म। माने एक होता है हाई थायराइड होता है, एक होता है लो। देखिए, दोनों जो होता है, दोनों का अलग अलग सिम्टम्स होता है। हाइपर जो थायराइडिज्म होता है, ये हमारे जब बढ़ता है तो हमारे शरीर के अंदर में एक तो फर्स्ट इसका काम है बॉडी को, जब थायराइड शरीर के अंदर में जाएगा तो हमारे बॉडी को मोटापा को लाता है। दूसरा क्या करता है, सांस को फूलना, शरीर को कमजोर करना, बॉडी के बोन जो सिस्टम है, कैल्शियम को कम करता है, जिससे लेकर के हमारे हड्डियों में दर्द होता है। और ये जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, जो हमारे हड्डी को कमजोर करता है। दूसरे प्रकार का जो थायराइड होता है, ये हमको उदासी अवस्था में रखता है। हमेशा आदमी डिप्रेशन में रहता है, कमजोर, चिड़चिड़ापन, दुखित होना, बालों का झड़ना इत्यादि, इस टाइप दो तरह का थायराइड होता है। थायराइड ये इससे हमारा मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। थायराइड से हमारा मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। मेटाबॉलिज्म जब प्रभावित होगा तो फिर आपको जो बॉडी के अंदर में जो एनर्जी का जो काम करता है, मेटाबॉलिज्म बॉडी में जो हमको एनर्जी देता है, एनर्जी इससे आपको विलुप्त हो जाएगा, एनर्जी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात क्या है, हमको खाना पचता नहीं है, पेट में गैस की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, कब्ज की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम होता है थायराइड से। इसलिए हम थायराइड को अगर बैलेंस बना करके रखना यदि चाहते हैं तो हमको सबसे पहले फर्स्ट देखिए, एक चीज और है, थायराइड होती है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज्यादा थायराइड होता है। पुरुष से ज्यादा परसेंटेज महिलाओं में थायराइड का ज्यादा होता है। क्योंकि पुरुष से ज्यादा महिलाएं जो होती है ना, डिप्रेशन ज्यादा लेती हैं, छोटे छोटे बातों को लेकर वो अवसादग्रसित हो जाती है, हर वक्त अवसाद में रहती हैं, जिसलिए उनको हार्मोन जो होता है ना, हार्मोन का जो उनका क्रिएशन होता है उस पर काफी प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए हमको थायराइड के ऊपर, मेरा शुरू से एक ही चीज को हमेशा फोकस रखे हैं, वो थायराइड हो या डायबिटीज हो या एनी टाइप कोई भी प्रॉब्लम हो, हमने हमेशा आदमी को एक ही चीज को समझाए रखा है कि चीज योर फूड वेरी प्रॉपरली। भोजन को आप खूब चबा के खाइए, और आफ्टर हैविंग फूड टेक वाटर,
आफ्टर 1 आवर। आप खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीजिए। तीसरा काम आपके लिए बहुत जरूरी है, डू नॉट लिव एम्प्टी स्टोमक। खाली पेट आप मत रहिए। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ईट एनीथिंग एवरी 3 आवर्स। 3 घंटे के अंदर में आप कुछ खा लीजिए। थायराइड, देखिए आयुर्वेद के हिसाब से क्या है, थायराइड एक प्रकार के कफ रोग है। हम लोग के शरीर में तीन धातु होता है, वात पित्त कफ। तो तीन धातु में जो कफ होता है, कफ जो बॉडी के अंदर में जब कफ बढ़ता है उस समय में थायराइड हार्मोन का इसका इम्बैलेंस होने लगता है बॉडी के अंदर में। इसलिए हमको कफ रोग क्यों होता है, कफ रोग का मेटल एंड फ्लूइड से कब बनता है, तो हमको स्वीट्स अवॉइड करना चाहिए, स्वीट्स नहीं लेना है। दूध जो प्रोटीन का जो बना हुआ चाहिए, मान डू नॉट ईट दैट थिंग मेड ऑफ मिल्क। दूध से बना हुआ चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं लेना चाहिए। बटर नहीं लेना चाहिए, बटर आपके लिए हार्मफुल है। और जो प्रोटीन युक्त जो भोजन है, जैसे आप पनीर नहीं ले सकते हैं, मशरूम से आपको अवॉइड करना होगा, ये सब चीज के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना होगा। और डिप्रेशन आप जहां तक हो सके आप अपनी चिंता को कम रखिए, बेसिक डिप्रेशन मत रखिए, खाने पीने में विशेष ध्यान रखिए और मन को कम चलाइए, बॉडी को ज्यादा चलिए। बॉडी जितना आपका चलेगा उतना आपका थायराइड जो है हार्मोन जो है हमेशा आपको बैलेंस बनाए रखे रहेगा। इसलिए आप शरीर को ज्यादा चलाइए, मन को कम चलाइए, जितना हो सके आप एक्सरसाइज कीजिए। खाने पीने में इसमें आपको बताया गया है, चरक ने बताया है कि लौकी इसका आपके लिए सुटेबल है, लौकी खा सकते हैं, धनिया सुटेबल है। जो ठंडा चीज है संतरा ले सकते हैं, लेकिन दो चीज का मेरे ख्याल से दो चीज इसको आपको हमेशा रोक रहेगा, बनाना और दही। ये दो चीज के ऊपर आप अवॉइड कीजिए। बाकी विशेष बात यही है कि जो 4 मुख्य जो चीज है इसके ऊपर आप निश्चय ही अवश्य पालन कीजिए। खाना एकदम चबा के खाना है, खाली पेट एकदम नहीं रहना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है और हर 2.5 से 3 घंटे के अंदर में थोड़ा सा जरूर कुछ खा लेना है। और बॉडी को जितना हो सके उतना शरीर को चलाना है और मन को कम चलाना है, यानी कि सोचना चिंता करना कम करना है। और इसमें क्या है, केला और दही, ये दो चीज को बारण रखना है। और रात को भोजन करने के बाद मिनिमम आप 5 से 10 मिनट वॉकिंग कीजिए। ये आज का मेरा टॉपिक है थायराइड के बारे में। दोस्तों यदि कुछ गलती हुआ तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जा करके एक बार हमको बता दीजिएगा, तो हम फिर से सुधारने की कोशिश करेंगे। प्लीज मेरा जो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब डॉक्टर मुकेश मिश्रा के नाम से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गलती से जो भी आएगा हम आपके सामने लाएंगे, अगर उसमें जो गलती होगा आप हमको बताएंगे, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। इतना ही तक, थैंक्स।